टाइगर 3 का पोस्टर देखा, कैसा लगा सर आपको? इससे ज़बरदस्त पोस्टर तो मैंने किसी भी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म का देखा ही नहीं था। और टाइगर जो अपने फाइनल मिशन पे निकल कर आ रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार सबकी फाड़ के ही जाएंगे। तो दोनों पार्ट से बेहतरीन हो सकता है टाइगर 3 का। ये स्पाई यूनिवर्स की ही सबसे बेस्ट पार्ट होने वाला है। मुझे नहीं पता है कि टाइगर और टाइगर जिंदा है क्या कुछ इम्पैक्ट प्ले करेगी, लेकिन टाइगर आ रहा है वार और पठान को पूरी चेतावनी देने के लिए। तो क्या लगता है आपको जो सलमान खान सर का लुक निकल के आया वो कितना दमदार है और कितना मतलब इसकी वजह से पोस्टर की वजह से कितने फैंस एक्साइटेड है मूवी को देखने के लिए? भाई का एक जलवा ही एक पूरा अच्छी तरीके से मेंटेन रखता है। उनका एक लुक ही सबसे तगड़ा रहता है। इस बार इन्होंने 5 महीने में 5 लुक चेंज किए हैं। और ये जो लुक निकल कर सामने है फर्स्ट लुक के, यानी कि इस पोस्टर के अंदर, इसमें जो उन्होंने हाथ में AKM लेकर के खड़े हैं ना, वही लुक सबसे बेस्ट बनाता है इस फिल्म को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरे के पूरे जितने भी फिल्में साल 2023 के अंदर रिलीज है सब कुछ भूल जाओगे इसके आगे। तो सलमान खान सर और कटरीना कैफ में से दोनों में से किसका लुक बेहतर निकल गया पूरे दोनों पोस्टर में से? देखो, मैन विल बी मैन, तो कैटरीना कैफ तो हमेशा से ही अच्छी लगती है सबको, लेकिन भाईजान का जलवा हमेशा से ही एक नेक्स्ट लेवल पर आकर के बैठा ही रहता है। और नेक्स्ट लेवल पे अगर ये है खुद ही, तो फिल्म देख लो चाहिए दिवाली के दिन कैसा धमाका होने वाला है। तो दिवाली के दिन इसकी स्ट्रेटेजी है कुछ रिलीज़ करने की, या फिर जब हॉलीडे के मौके पर रिलीज़ किया जा रहा है तो फिल्म का काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मतलब कि कलेक्शन हो सकता है? अब देखो, दिवाली का संबंध है बम और पटाखों के साथ, तो बम और पटाखे नहीं फूटे वो भी टाइगर 3 के अंदर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और थिएटर पूरा खचाखच भरे हुए नजर आएगा, भले दिवाली हो चाहे ईद हो चाहे कोई सा भी त्यौहार हो। तो मनीष शर्मा का डायरेक्शन कैसा लगा आपको? मनीष शर्मा का डायरेक्शन अभी जज तो नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरे पार्ट थे यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इस फिल्म का, वो तो काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था। बाकी तीसरा पार्ट मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोगों की उम्मीदों पर अच्छे से खड़ा उतरेगा। YRF का प्रोडक्शन है, तो ऐसे में देखने लायक बात ये हुई कि स्पाई यूनिवर्स कितना आगे तक पहुँचता है। तो जवान के साथ अगर इस फिल्म का टीजर दिया गया तो क्या लगता है कि कितना क्रेज़ फिर फिल्म का बन सकता है? फिल्म का इसका क्रेज़ तो देखो बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसका क्रेज़ ना बहुत दिनों से मेंटेन है। और बनेगा तो जवान का ही क्रेज़ बनेगा, क्योंकि जवान का मीनिया तो बहुत तगड़ी तरीके से चल ही रहा है। बस जवान खत्म होते से अब टाइगर 3 का मीनिया चालू होगा। क्या सालार क्या पठान, सारी फिल्में आप भूल जाओगे इसके आगे। तो मतलब टाइगर 3 जो इस साल 2023 की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी बन सकती है? आराम से बन जाएगी। और जाते जाते ये साल का जितने भी रिकॉर्ड है सब तोड़ के आएगी। सब तोड़ गया। गदर 2 का रिकॉर्ड टूट सकता है फिल्म से? गदर 2 का रिकॉर्ड तो मुझे लगता है कि ये एक हफ्ते के अंदर ही तोड़ सकती है। बाकी हाँ, थोड़ा सा इनको मेहनत करनी पड़ेगी गदर 2 और पठान का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, लेकिन ये मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो पहले दिन का कितना कलेक्शन जाएगा फिल्म टाइगर 3 का? पहले दिन का कलेक्शन मेरे हिसाब से 40 से 50 करोड़ के ही बीच में, क्योंकि वो 70-80 करोड़ की बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर। तो पोस्टर को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप? पोस्टर को 5/4 की रेटिंग, क्योंकि मैं चाहता था कि इसमें विलन को भी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है अगली डेट इनको लिए सूट हो विलन के। तो इमरान हाशमी की एक्टिंग कैसी लगेगी आपको? जैसे इनकी एक्टिंग हमेशा ज़बरदस्त रहती है, बाकी तो इस मूवी में विलन का किरदार निभा रहे, तो कैसा लगेगा आपको? अब देखो, बॉलीवुड के जोनी भैया हैं हमारे, मतलब इमरान हाशमी सर। अब देखते हैं कि अगर विलन ही इतना रंगीन हो तो फिर देखते हैं क्या होता है फिल्म के अंदर। कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप फिल्म को देखने के लिए? फिल्म को देख करके तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन पोस्टर जो देखने को मिला है तो पोस्टर ऐसे ही दिए जाते हैं, क्योंकि वैसे आलतू फालतू पोस्टर देने का कोई मतलब ही नहीं हो। भले अच्छी खासी 3 से 4 लैंग्वेज में रिलीज़ कर रहे हो, लेकिन पोस्टर ऐसा दो कि लोगों की फटके 4 हो जाए। सबसे ज़्यादा इंप्रेस कौन करेगा पूरी मूवी में? सबसे ज़्यादा इंप्रेस सलमान खान ही करेंगे, लेकिन हाँ, नए तौर पे अगर कोई आ रहा है तो फिर वही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उनको प्ले करना चाहिए, क्योंकि हर बार भाईजान ही आकर के बॉलीवुड को बचा, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस अगर केमियो में शाहरुख खान सर का रोल देखने को मिला फिल्म टाइगर 3 में, तो क्या लगता है आपको कितना हाइप और क्रेज़ बनेगा और कितनी ज़्यादा कलेक्शन कर पाएगी मूवी? देखो, अगर कीमियो में किंग खान आते हैं तो पहली बात तो ये है कि सारे रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिक टूटने वाले हैं, क्योंकि सलमान खान और शाहरुख खान की जब एंट्री होती है सारे रिकॉर्ड ऑटोमेटिक टूट जाते हैं। पठान सिर्फ 12 मिनट की वजह से हिट गई है, क्योंकि पठान में ऐसा कुछ था ही नहीं। और टाइगर 3 में भी होगा ऐसा है कि जब दोनों एक साथ कंबाइन होंगे, और मुझे उम्मीद है कि इसमें ऋतिक रोशन सर भी आएंगे वॉर को इंट्रोड्यूस कराते हुए, और पूरी अच्छी तरीके से जो भी स्पाई यूनिवर्स से तीनों जब एक साथ मिलेंगे तो टाइगर 3 अपने फाइनल मिशन को भी इंट्रोड्यूस करेगा, और साथ ही साथ जो भी आने वाली अपकमिंग फिल्में हैं उनका भी टाइटल ट्रैक निकलकर सामने आने वाला है। तो टाइगर 3 का पोस्टर कैसा लगा आपको? काफ़ी शानदार पोस्टर। सलमान खान का जो लुक निकल के आया काफ़ी बेहतरीन निकल के आया है। तो इस फर्स्ट लुक में देखने से क्या लगता है कि जवान और पठान के ऊपर ये भारी पड़ पाएगी या फिर नहीं? जवान पठान छोड़ के साथ जितनी इस साल की सारी मूवी आने सबके रिकॉर्ड टूटने वाले, क्योंकि जब सलमान खान सर आते तब तो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच जाता है। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि शानदार फिल्म का टीजर अटैच होने वाला है फिल्म जवान के साथ। तो क्या लगता है कि जवान के हाइप और क्रेज़ तो पहले से ही मेंटेन है, तो टाइगर 3 का भी उस दिन से क्रेज़ मेंटेन होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि जवान के साथ अगर टीजर अटैच हो या फिर ना हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन टीजर टाइगर 3 का सबके सब देखेंगे और सलमान भाई का पूरा सपोर्ट करेंगे सबके सब। तो मनीष शर्मा का डायरेक्शन इस फिल्म को कितना ऊपर तक लेके जाएगा, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स के इस फिल्म के अंदर टाइगर 3 और वार और साथ ही साथ पठान जो कि लिंक है, उसमें स्पाई यूनिवर्स का कैसा रोल होने वाला है?
स्पाई यूनिवर्स का जो रोल है वो तो टाइगर 3 को तो आप सभी जानते हैं कि टाइगर फिर टाइगर जिंदा है और बाद में आई है अपनी टाइगर 3। तो टाइगर 3 जो है वो तो फाइनल टू, तो सबसे आखिरी जो मिशन है इसका सबसे टाइगर 3 में देखने को मिलेगा। और जो देखने को मिलेगा ना वो तहलका मचा कर रख देगा। स्पाई यूनिवर्स की सबसे बेहतरीन मूवी टाइगर 3 है। तो स्पाई यूनिवर्स के अंदर वॉर 2 भी आने वाली है और साथ ही साथ पठान का भी एक नया वर्जन आने वाला है जो कि टाइगर 3 के साथ अटैच होने वाला है। तो क्या लगता है कि इसके अंदर शाहरुख खान का कीमियो नज़र आने वाला है या फिर नहीं? सर मतलब कि मेरे हिसाब से अगर शाहरुख खान का कैमियो हो या फिर ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ सलमान खान हो मूवी में, पूरी की पूरी मूवी सुपरहिट है। तो फिल्म के अंदर कैटरीना कैफ का भी काफ़ी ज़बरदस्त वाला लुक देखने को मिला है। तो क्या लगता है कि कैटरीना कैफ वो वाला इम्पैक्ट प्ले कर पाएंगी जैसा कि इन्होंने लगातार दूसरे सीरीज़ों में किया है, यानी कि टाइगर की फर्स्ट और सेकंड सीरीज़ में? फर्स्ट और सेकंड सीरीज में उन्होंने जैसी एक्टिंग करी वैसी एक्टिंग इनकी भी देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं। और जैसा कि सलमान खान सर इनको लेके आए हैं तो कुछ नया ही लेके आएंगे और कुछ बेहतर ही लेके आएंगे। तो फिल्म के विलन इमरान हाशमी हैं, तो क्या लगता है कि इस बार ऐसा ग्लैमरस जो कि अंदाज होने वाला है इमरान हाशमी का, वो पूरा का पूरा अच्छा हाइपर क्रेज मेंटेन कर पाएंगे वो भी विलन के तौर पर या फिर नहीं? सर विलन के तौर पर जैसे टीज़र देख के पता चलेगा, अभी तक उनका कुछ रिवील नहीं हुआ है। जैसे ना ही पोस्टर रिवील हुआ ना ही टीज़र रिवील हुआ, तो कुछ देख के पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो सलमान खान सर हैं उन्हीं की वजह से पिक्चर देखने जाएंगे और मूवी सुपरहिट है। तो फर्स्ट लुक को देखने के बाद क्या लगता है कि फिल्म का हाइपर क्रेज किस लेवल पे आकर के बैठ चुका है? फिल्म का मतलब पोस्टर देखने से ही पता चल रहा है कि फिल्म की कितनी मतलब सुपरहिट निकल के सामने आ रही है। जब इतना दमदार पोस्टर है तो पिक्चर कितनी दमदार होगी देखते हैं। तो फिल्म का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है अगर पोस्टर को साथ ही साथ अगर मूवी को कल के दिन रिलीज किया जाए तो फिल्म का हाइपर क्रेज कैसा होने वाला है? सर 1000 करोड़ के आसपास चली जाएगी। 1000 करोड़ के आसपास। पूरा लाइफ टाइम का कलेक्शन का 1000 करोड़ पार है। तो क्या लगता है कि फिल्म जवान के ऊपर ये पूरी की पूरी भारी पड़ेगी या फिर इस साल की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं वो सबके रिकॉर्ड दिवाली के मौके पर ही टूटने वाले हैं? सबके रिकॉर्ड टूटने वाले, जितने पठान, जवान, गदर 2 जितनी भी मूवियाँ रिलीज हुई सबके रिकॉर्ड टूटने वाले। सालार तक की मूवियों के रिकॉर्ड टूटने वाले इसमें। तो हॉलीडे के दिन यानी कि दिवाली का मौके पर इसको रिलीज़ किया जा रहा है, तो वो सबसे बेस्ट डे है इस फिल्म को रिलीज़ करने का या फिर इसको थोड़ा अगर आगे पीछे भी रिलीज़ करते तो ये फिल्म चलने के चांस कैसे होते? सर साल 2023 में जब मन तब रिलीज़ करो। मंडे के दिन रिलीज़ करो, ट्यूसडे को रिलीज़ करो, फ्राइडे को वैसे पिक्चर रिलीज, संडे को भी रिलीज़ करो, कुछ मतलब नहीं है। पिक्चर सलमान खान सर की पूरी ब्लॉकबस्टर जाएगी। तो इस फिल्म का तगड़ा वाला क्लैश हो सकता है, फिल्म का तगड़ा वाला क्लैश हो सकता है गणपत पार्ट 1 के साथ, जो कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म निकल कर सामने आने वाली है। तो क्या लगता है कि टाइगर श्रॉफ इनके ऊपर भारी पड़ सकते हैं? जब सर शाहरुख खान सर की पिक्चर भी रिलीज़ हुआ फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइगर श्रॉफ की बात ही नहीं करनी चाहिए। पिक्चर सुपरहिट है और ब्लॉकबस्टर है। तो क्या लगता है कि फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन कितना जा सकता है? पहले दिन का कलेक्शन का जाएगा 70 करोड़ के आसपास तक का।